You have to have a very clear demarcation. You have to have a very clear demarcation. ये मेरा पथ है, ये रास्ते पे मुझे जाना है, उसके अलावा कोई भी बात है, कोई भी विचार है, कोई भी प्रवृत्ति है, अच्छी भी होगी लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मैंने जो पाथ नक्की किया है, इसी पंथ पे मुझे चलना है। उसमें मदद रूप जो विचार है, मदद रूप जो प्रवृत्ति है, वही मैं करूंगा। सचिन तेंदुलकर डिड नॉट स्पेंड इवन 2 minutes प्लेइंग हॉकी। सचिन तेंदुलकर डिड नॉट स्पेंड इवन 2 minutes प्लेइंग फुटबॉल। क्यों? वे जानते थे कि मेरा पंथ क्रिकेट का है और बातें अच्छी हैं, बढ़िया हैं, मेरे लिए नहीं है। ये क्लियर डिमार्केशन एंड थॉट प्रोसेस से, इसको मैनेजमेंट में बोलते हैं अ कॉन्क्रीट थॉट प्रोसेस। इससे आप अंदर के संकल्प को पकड़ सकते हो और उस संकल्प पे कार्य कर सकते हो और कार्य करते करते छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सफल होना हम सभी का संकल्प है और वो संकल्प हमारा गौरव है और उस संकल्प पे चलना हमारा कर्तव्य है। तो एक तीसरी बात यह हुई कि छोटे छोटे संकल्प और विचार जो अंतर में प्रकट होते हैं, समयांतर उसको पकड़ने का प्रयत्न करें, वो भी लिख लेना। अगर आपके नोटबुक में आपने 100 विचार लिखे, 500 विचार लिखे, 1000 विचार लिखे, तो भी उसमें से एक भी अगर सफल न हो तो भी वो विचार लिखना चालू रखना। उसमें बहुत बड़ी एनर्जी है। एक चौथी बात, संकल्प से सफलता तक की बात हम जब देख रहे हैं, तब निष्फलताएं आएगी, वो कुदरत का क्रम है। Nobody has achieved success in life without seeing failures. कभी किसी ने सफलता जीवन में निष्फलता देखे बिना पाई नहीं है। Am I right? तो निष्फलता है तब घबरा मत जाना, स्थिर रहने का प्रयत्न करना। इसमें से भी कुछ सीख लेंगे। सफलता से आनंद आता है, निष्फलता से सीख मिलती है। इसमें से भी कुछ सीख लेंगे, आगे का मार्ग ढूंढ लेंगे। एक बहुत अच्छी कहावत अंग्रेजी में है, ध्यान से सुनना। टू फॉल इज नॉट अ क्राइम, बट रिफ्यूजिंग टू स्टैंड अप एंड वॉक अगेन इज अ क्राइम। चलते चलते गिर जाना वो गुनाह नहीं है। फिसल सकते हो, गिर सकते हो, लेकिन गिरने के बाद उठने की मना करते हो, फिर से वही रफ्तार से चलने का इनकार करते हो, तब आपने गुनाह किया है। देन इट इज अ क्राइम। आप महापुरुषों के जीवन देख लो, बहुत निष्फलता के बाद सफलता मिली। दे ऑलवेज कंसिडर्ड and always practically used the failures as the stepping stones for success. Stepping stone बना देना। कोई आपके मार्ग में पत्थर फेंके, कोई आपके मार्ग में पत्थर फेंके मतलब अवरोध खड़ा करे, तो उस पत्थर से आपको सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है वो पत्थर उठा के उसके सामने आप फेंके, चॉइस नंबर 1, ईंट का जवाब पत्थर से। चॉइस नंबर 2, वो पत्थर का कुछ उपयोग करके आप अपना घर बना ले और उसमें आप बस जाए, चॉइस नंबर 2। और तीसरा है उस पत्थर को आप एक स्टेपिंग स्टोन बना दे और जरा ऊपर उठने का प्रयत्न करें। 3 ही चॉइस है। आप सभी को कौन सी चॉइस अच्छी लगती है? चॉइस नंबर, अगेन, not very loud, that's it. Choice number 3 should be your choice. इसी चॉइस से महापुरुष चले। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। श्रीलंका के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे, मार्वन अजपत्तु, मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। कहानी यह बनी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उनको नेशनल कॉल आया कि नाउ यू आर इन द प्लेइंग 11 ऑफ श्रीलंका। कोई भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। स्वप्न पूरा हुआ, संकल्प था, वो सफलता की ओर जा रहा था, वो देख रहे थे।
श्रीलंका टीम के साथ उन्होंने टूर की, बाहर गए, फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट, प्रथम इनिंग्स 0, सेकंड इनिंग्स 0, दुखी हुए, बड़ी निष्फलता। टीम ने उनको बेंच कर दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया। पूरी सीरीज में वे आउट थे। फैमिली ने कंसोल किया, फ्रेंड्स ने कंसोल किया, फिर से डोमेस्टिक सर्किट में चले गए। 21 महीने तक डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस देते रहे। पेशेंस, धैर्य बनाए रखना, तो ही संकल्प की पूर्ति होती है। आज संकल्प किया, कल पूरा होना चाहिए। ये आज तक किसी का नहीं हुआ है और भविष्य में भी किसी का नहीं होगा। जब निष्फलता आती है तब धैर्य बनाए रखना पड़ता है। 21 महीने तक डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देते रहे। फिर से नेशनल कॉल आया कि आपका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको एक चांस देते हैं। फिर से श्रीलंका के साथ टूर की, बाहर गए, फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 1, बड़ी निष्फलता। फिर से उनको आउट कर दिया, बेंच कर दिया। बाकी की सीरीज के लिए अनुमति नहीं मिली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की और उनको फिर से वापस घर बुला लिया। अब तो ये बड़ा सेटबैक था किसी के लिए भी। फैमिली ने कहा कि देखो अब आप तय कर लो। और इसमें एक बड़ी बात बीच में ये थी, मार्वन एटपटू वॉज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हमारे राहुल द्रविड़ बैट्समैन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसी तरह मार्वन एटपटू भी सीए थे। तो मतलब उनके पास एक ऑप्शन था, करियर के लिए एक ऑप्शन था। तो परिवारजनों ने यह बताया कि देखो फैमिली बिजनेस है, आप जुड़ सकते हो। फैमिली बिजनेस में नहीं जुड़ना है तो आप सीए की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। फैमिली का नाम अच्छा है, बिजनेस नेम अच्छा है। मार्वन एटपटू ने कहा, I have decided to play cricket for my country. I have decided to make cricket my career. One day I will be a shining star for my country. संकल्प में इतनी ताकत होनी चाहिए। फिर से 19 महीने तक डोमेस्टिक ग्रीन में रहे और एलुसिव कॉल आया, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप बोल सकते हो। फिर से वो कॉल आया कि अगेन आपका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा है, आप आ सकते हो। फिर से वहां श्रीलंका के साथ, और उनका नसीब थोड़ा कम चलता होगा कि ये तीसरी बार भी श्रीलंका टूर कर रही थी, मतलब प्रदेश के मैदान में खेलना था। कोई होम क्राउड नहीं होता, होम पिच नहीं थी, सपोर्टिंग एनवायरमेंट नहीं था। इसका फर्क पड़ता है। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 0, मतलब 6 इंटरनेशनल इनिंग्स में 1 रन। अब तो श्रीलंका की प्रेस ने भी लिखना चालू कर दिया, मीडिया ने भी लिखना चालू कर दिया, मार्वन एटपटू इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, ही कैन नॉट परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज। वो इंटरनेशनल पेस फेस नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्विंग को वो उनको बहुत तकलीफ दे रही हैं। और 6 बार वे पेस स्विंग में ही आउट हुए थे। तो बोले कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो, ही इज अ गुड डोमेस्टिक प्लेयर, लेकिन बड़े स्टेज का उनके मन में डर है, वो गुमराह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ही इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, ये प्रेस ने लिखना चालू कर दिया। और परिवार ने कहा कि देखो अब आप सुबह में रोज नेट में भी जाना, डोमेस्टिक भी खेलना, लेकिन धंधे पे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी करियर बनानी है। कल लड़की कौन देगा, करियर बनानी है। मार्वन एटपटू ने कहा अब ये दूसरी बात सीखना। पहली बात क्या सीखे मार्वन एटपटू से, कि मैंने संकल्प किया है, वो संकल्प की पूर्ति के लिए मैं धैर्य रखूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। अब इस दफा जब तीसरी बार वे फेल हुए, तब उन्होंने अपने परिवारजन और मित्र को बताया कि मुझे, अब ये शब्द शांति से सुनना, मुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास है। सबसे अगत्य की बात यह है, संकल्प से सफलता तक, मुझे मुझ पर विश्वास है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिपीट विथ मी वर्ड बाय वर्ड, मुझे मुझ पर विश्वास है। अगेन, मुझे
मुझ पर विश्वास है, इसी से काम होता है।